बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हमदे अरबी की ज़ाते अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I am Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. First of all, I want to say you success is achieved and determined by those who try and keep trying. So try again till you succeed. Dear students, in this video we are going to solve comprehension passage number 6. Let's go to question number 1. Dear students, question number 1 है, is the milk contains powdered or liquid? Dear students, question number 1 का आंसर मैंने पेस्ट में से ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है. It is powdered milk. ये जवाब भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन में से ही अरेंज करेंगे. कैसे? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इज द मिल्क कंटेन्स पाउडर्ड और लिक्विड. आपने करना क्या है, ये जो टी है इसका आप टी को कैपिटल कर देंगे. आपने क्या कि टी कैपिटल कर दिया, द मिल्क कंटेन्स और इज यहां पे लगा देंगे. अपनी तरफ से टिंस के बाद इज लगा देंगे. द मिल्क कंटेन्स इज पाउडर्ड फुल स्टॉप लगा देंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. जी डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन सुन लें, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अरेंज करेंगे. कैसे? इज द मिल्क कंटेन्स पाउडर्ड और लिक्विड है. आपने क्या करना है, द का टी कैपिटल कर देंगे. द मिल्क कंटेन्स इज टिंस के बाद आप इज लगा देंगे. द मिल्क कंटेन्स इज पाउडर्ड फुल स्टॉप लगाएंगे. इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बन गया. 2 नंबर आपके पक्के हैं. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट बिकम्स ऑफ द वाटर इन द मिल्क? व्हाट बिकम्स ऑफ द वाटर इन द मिल्क? जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपको हिंट्स मिले. वाटर है, इन द मिल्क है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैराग्राफ में रेड मार्कर से हाईलाइट किया है. लेट्स गो टू द पैराग्राफ. ऑल द वाटर in this milk is evaporated and this is the correct answer of question number 2. Answer to question number 2. फिर सुन लें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने पेस्ट में से रेड मार्कर से हाईलाइट किया है. ऑल द वाटर इन दिस मिल्क इज एवेपोरेटेड. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेस्ट में से आपको मिल गया था. 2 नंबर पक्के हैं आपके इस क्वेश्चन के. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट कम्स टू द टॉप ऑफ द फ्रेश मिल्क व्हेन इट स्टेज अ लिटिल इन अ डिश? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने पेस्ट में ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है. लेट्स गो टू द पैसेज. व्हेन फ्रेश मिल्क स्टेज इन अ डिश फॉर अ लिटिल टाइम the thick part of the milk comes to the top. This is the correct answer of question number 3. जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने पेस्ट में ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है. When fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of the milk comes to the top. क्वेश्चन आपका है, what comes to the top of the fresh milk when it stays a little in a dish? आप पेस्ट में से देख के लिखेंगे when fresh milk stays in a dish for a little time, the thick part of the milk comes to the top. This is the correct answer of question number 3. Dear students, आपने जस्ट कॉपी करना है, देख के लिखना है, गलती हो ही नहीं सकती. 2 नंबर आपके पक्के इस क्वेश्चन के. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हम क्वेश्चन में से ही अरेंज करेंगे. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क हैव इन इट? डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ये व्हाट डज इसको आप खत्म कर देंगे.
दा जो है इसका आप टी बड़ा लिख कर देंगे, दा का टी कैपिटल कर देंगे। द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क, यहाँ पे ये जो है, हैव को आप रेज करेंगे, हैव की जगह आप लिखेंगे हैज फैट। क्या लिखना आपने, सिर्फ दो लफ्ज लिखने हैं, हैज फैट, एफ ए टी, फैट। और ये क्वेश्चन मार्क आप रेज कर देंगे, एट द एंड आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बन गया। 2 नंबर आपके पक्के हैं। तो वंस अगेन सुन लें, करना क्या आपने, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट डज जो है इसको आप खत्म कर देंगे, दा का टी कैपिटल कर देंगे, द थिक पार्ट ऑफ द मिल्क, यहाँ पे जो हैव है उसको आप रिप्लेस करके लिख देंगे हैज फैट, इन इट भी देख के लिखेंगे, एट द एंड क्वेश्चन मार्क आप रिमूव करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बन गया। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज क्रीम, व्हाट्स क्रीम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप याद करेंगे, जस्ट लफ्जों की तरतीब को ज़हन में रखेंगे, बाकी स्पेलिंग्स हर लफ्ज के आपको टेस्ट में से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है क्रीम इज द फैट ऑफ द मिल्क विच कम्स टू द टॉप ऑफ इट। ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है इसके लफ्जों की तरतीब आप याद करेंगे, बाकी अल्फाज के स्पेलिंग का कोई आपको बाकी अल्फाज के स्पेलिंग सब के सब आपको पैसेज में से मिल जाएंगे। जस्ट वन क्वेश्चन है जिसके आंसर के लिए आपको थोड़ा सा लफ्जों की तरतीब अपने ज़हन में रखना होगी, स्पेलिंग तो आपको पैसेज में से मिल जाएंगे। तो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू द पीपल मेक फ्रॉम बटर। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हिंट मिल रहे हैं, पीपल है, मेक है, फ्रॉम क्रीम। व्हाट डू द पीपल मेक फ्रॉम क्रीम। Now let's go to question number 6. What do the people make from cream? Dear students, इसमें आपको हिंट्स मिल रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से, people है, make from cream। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज का आंसर जो है पैसेज में से ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने पैसेज में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। लेट्स गो टू द पैसेज फ्रॉम दिस क्रीम पीपल मेक बटर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगेन सुन ले, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू द पीपल मेक फ्रॉम क्रीम। इसमें आपको हिंट्स मिल रहे हैं, पीपल है, मेक है, फ्रॉम क्रीम है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने पैसेज में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। Let us go to the passage from this cream people make butter. This is the correct answer of question number 6. जस्ट आपने कॉपी करना है, गलती हो ही नहीं सकती। 2 नंबर पक्के हैं इस क्वेश्चन के भी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।